हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी वेरी हार्ट टचिंग और इमोशनल रहने वाली है। एक गरीब लड़के और लड़की की स्टोरी है। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया ही नहीं। सच बात तो यह है कि एक गरीब लड़की को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया था। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू नहीं रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर ही दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़के ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में और बाकी सब ज़मीन और आसमान जैसा है। तुम सोचती हो कि तुम जैसा किसी से मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में तो भूल ही जाओ। अपने स्तर की किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और आपको इसे निर्दयता से शब्दों के विचार आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दें। कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसे कभी भी नहीं भूल पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस कहानी को लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़की को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का उस लड़की की अब भी परवाह करता था। वो उसके दर्दनाक शब्दों और उसने आज की पहली की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली मॉल नहीं आई थी। उसका पति भी उसके बातें करते देख उसके पास पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती उसके पति ने तुरंत उस लड़की को पहचान लिया जिससे मैं बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आपकी मेरी पत्नी से मिल चुके हो। अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी ने शादी कर ली है, ऐसा बोलने पर जिसकी एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है। तो इस प्रकार की बात बोलने के बाद में उसका पति, गुड आफ्टरनून सर, लड़के ने लड़की के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की सिचुएशन का यूं टर्न देख हैरान रह गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि न तो उनकी आंखें नहीं मुंह है कुछ भी कह पाई। ऐसी स्थिति थी। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रह गए। लड़की ने झटके से उभरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा अपने से पति से ये पूछा कि ये लड़का कौन है, वाकई में आपका बॉस है? हाँ डार्लिंग, काफ़ी विनम्र व्यक्ति है ना, लेकिन उसके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानियाँ जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़के से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार हैं वह सफल हो गई। अब वह करोड़पति हैं और एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एक सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। इस प्रकार का बोलने के बाद में लड़की अपने मन ही मन के अंदर सोचती हैं कि वो लड़की तो मैं ही हूँ। अपने पति को उसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है। पति उसके गुणगान गाता रहा और पति ने कहा, कितनी खूब नसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में और अपने आप को निकाल नहीं पा रही थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी थी। जीवन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। बहुत अभिमान या गर्वित होने की कोई भी ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है।
प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस कहानी से आपको गरीब और अमीर की परिस्थितियाँ कब बदल जाती हैं ये मिला।